शहजाद जी, जब मैं ये डायलॉग्स वाला शो कर रही थी तो उसमें मैंने अप्रोच किया था काफ़ी सारे लीडर्स को और खुद ही अप्रोच किया था। आप यकीन नहीं मानेंगे, बीजेपी के ज़्यादातर, आपसे बात हुई थी, जयवीर से बात हुई थी, ज़्यादातर मेरे उस इंटरव्यूज़ में बीजेपी सामने आकर के उन्होंने बात किया। कांग्रेस से सिर्फ एकमात्र लीडर सामने आकर के उन्होंने अपनी बात रखी और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उनसे बात, वो कांग्रेस के हैं नहीं, तो उन्होंने बहुत ही बखूबी आराम से मीडिया के साथ बात करते हुए अपनी बातें रखी उन्होंने। लेकिन मोर और लेस जो मेरी जर्नी रही, जो 1-on-1 इंटरव्यूज़ करने की, उसमें कांग्रेस बड़ी अनअप्रोचेबल है। देखिए जहाँ पे हम कांग्रेस मुक्त नहीं करा पा रहे, वो खुद ही कांग्रेस मुक्त करा रहे हैं। अगर दैनिक जागरण और मंथन जैसे मंच पर भी वो अपने आप को मुक्त करवाना चाहते तो वो एक अलग विषय है, ऑन अ लाइटर नोट। पर ये इमरजेंसी मानसिकता है। इन्होंने अभी एक फतवा निकाला था कुछ वर्ष पहले, इंडिया अलायंस जब बना था, कि 14 पत्रकारों को हम बहिष्कार करेंगे। ये कोई पहली बार थोड़ी किया है। ये कैंसल कल्चर, जो मेरे गुणगान ना करे, जो मेरे गीत ना गाए, ये कहते हैं ना गोदी मीडिया, जो मेरी जोड़ी ना बने, इनकी जोड़ी मीडिया है। जो जोड़ी में हाथ में हाथ डाल के चले, है ना। सोनिया जी का इंटरव्यू मिले तो साड़ी के बारे में पूछे, सोनिया जी साड़ी कौन सी पहनी, इंदिरा जी पास्ता बनाती थी नहीं बनाती थी। आप समझ गए ना किसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। वो ऐसे राज परिवारों के दीप कई सारे होते हैं, तो ऐसी मीडिया उनको पसंद है। जो सवाल कर ले उनको तो फिर बोलते हैं कि तुम मोदी के हाथों बिके हुए हो, मोदी के खाते हो। तो वो उनका कैंसल कल्चर वाला बहुत पुराना है। वो नेहरू जी के ज़माने से कैंसिल करते आ रहे। भाई नेहरू जी ने कई सारे पत्रकारों का बंद कराया था दुकान। सुल्तान मजरू सुल्तानपुरी का नाम सुना है? बड़े लिरिक्स राइटर। आपको पता है वो जेल में थे? क्यों थे? नहीं पता? नहीं, ये नहीं। हिटलर बोला था नेहरू को तो जेल डाल दिया था साहब ने। ये हमारे डेमोक्रेट नेहरू जी, ये मुझे तब नहीं पता था, बाद में पता चला। और ग्रेट नेहरू द लिबरल, उन्होंने सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच पर अंकुश लाने का काम किया था। फर्स्ट अमेंडमेंट जो आया संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच पे अंबेडकर जी के, वो ये नेहरू जी लाए थे। नेहरू जी का तो देख ही लिया फिर आपने। उसके बाद उनकी डॉटर आई इंदिरा जी, वो तो उनसे बड़ी डेमोक्रेट। इमरजेंसी लगा दिया, पत्रकारों को जेल डाल दिया। कई सारे इनके जो साथी आजकल, लालू जी की पार्टी, मुलायम जी की पार्टी, सबको जेल में ठूस दिया था 19 20 महीने। एक आधे ने तो अपनी बेटी का नाम मीसा रख दिया, है ना। वो भूल जाते हैं, बेटी का नाम ही याद कर ले तो उनको याद आएगा कि किस प्रकार की फ्रीडम ऑफ स्पीच थी उस समय पे। राजनाथ जी का एक किस्सा आपको याद होगा कि राजनाथ जी की मदर की डेथ हुई तो उनको एक दिन दिया नहीं वहाँ पे जाने के लिए। यहाँ पे तो सर जी कैंपेनिंग के लिए 7-7 दिन बाहर आ जाते थे। ये इमरजेंसी थी, वो सुहाना समय था। फिर इंदिरा जी के बाद आए उनके सुपुत्र, सन ऑफ फिरोज गांधी, मिस्टर राजीव गांधी। और राजीव गांधी जी ने तो 2 बिल लाने का काम किया। उसमें से एक तो पॉकेट वीटो कर दिया प्रेसिडेंट ने, वरना तो मीडिया के ऊपर वो भी अंकुश लगाने के मूड में थे। फिर उनके बाद आई सोनिया एंटोनिया माइनो गांधी, जो मनमोहन जी के द्वारा सरकार संचालित करती थी। उस समय पे 66 से आया, और अभी भी जब सत्ता में नहीं है तो 14 पत्रकार बॉयकॉट है। तो ये कैंसल कल्चर करना या बॉयकॉट करना ये बहुत पुराना है। अभी तो एक लेटेस्ट उदाहरण देता हूँ। ये परसों तक दिलजीत दोसांझ को इतना तारीफ़ के पुल कर रहे थे, और हर दिलजीत कॉन्सर्ट को कोई और ट्वीट करे ना करे, ये कांग्रेस वाले ट्वीट कर रहे थे। देखो मनमोहन सिंह जी को ट्रिब्यूट दे दिया, देखो दिलजीत ये बोल गया, देखो दिलजीत ने किसानों पे बोल दिया, दिलजीत। फिर दिलजीत जी प्रधानमंत्री से मिले, देश के प्रधानमंत्री, उसके भी प्रधानमंत्री, मिलेंगे क्यों नहीं। और जैसे ही वो मैशअप हुआ, इनका मेल्टडाउन हो गया, तो दिलजीत को कैंसिल कर दिया। वो बोले ऐसी क्या मजबूरी रही। एक सो कॉल्ड पत्रकार है, मतलब उस समय पे राज्यसभा टीवी में काम करती थी जब यूपीए की सरकार थी, उनको मोटा वेतन भी मिलता था। उन्होंने बोला ये ऐसी क्या मजबूरी थी। एक दूसरे महाज्ञानी कांग्रेस के प्रवक्ता, आफा जी की बात कर रहे हैं। अब देखिए, मैं समझता नहीं हूँ कि वो नाम लेने लायक लोग हैं। उनके काम ही ऐसे हैं, उनके कांड ऐसे हैं कि कांड बोलते हैं, उनके नाम की मुझे कोई वैल्यू नहीं है। एक उनके दूसरे एक प्रवक्ता है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के, रहते यूपी में है, पर बात उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कम नहीं होती। सुरेंद्र राजपूत जी, उन्होंने बोला कि
दिलजीत प्रधानमंत्री से तो मिले, काली पगड़ी पहन के गए थे, प्रोटेस्ट किया उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने। तो मैंने सोचा वाह, पहले बुके लेकर गए, क्या अनोखा प्रोटेस्ट था, बुके दिया और प्रोटेस्ट किया। फिर पगड़ी काली पहनी, वैसे दिलजीत के बहुत सारे कॉन्सर्ट में उसने काले पहने क्योंकि उसको काला रंग पसंद होगा। पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी सिख व्यक्ति अपनी पगड़ी का इस्तेमाल पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिए करेगा। और वैसे मैंने फिर एक टीवी डिबेट में एक राहुल गांधी ने एक दिन, आप गूगल करके इमेज डाल देना, उन्होंने एक सैफरन पगड़ी पहनी थी जब वो गोल्डन टेम्पल गए थे या कहीं गए थे, गुरुद्वारे गोल्डन टेम्पल ही गए थे, तो सैफरन पगड़ी पहनी। तो इसका मतलब क्या बीजेपी ज्वाइन की क्या? ये मूर्खता की कौन सी शिखर पर जाके बैठते और ये बोलने लगते हैं। और दिलजीत को तो ऐसा कैंसिल कर दिया, मतलब समझ में नहीं आया कि दिलजीत ने किया क्या। वो गया, प्रधानमंत्री जी ने उनको आमंत्रण भी दिया, वो गए भी वहाँ पे। प्रधानमंत्री जी सबसे मिलेंगे ना, सारे कलाकार, हम कलाकारों में भेदभाव करेंगे क्या? अब कला की बाउंड्री होती है क्या? पॉलिटिकल बाउंड्री होती है, देश की बाउंड्री नहीं होती कला की। तो इंटरनेशनल सेंसेशन है वो। कोचेला कॉन्सर्ट, पता नहीं कहाँ का कौन से कॉन्सर्ट कराया। यही एटीट्यूड रणबीर कपूर के प्रति। रणबीर कपूर और कपूर खानदान 100 वर्ष हो रहे हैं शायद राज कपूर जी के। राज कपूर ने कितना देश के लिए काम किया। जब हमारे देश की जब शुरुआत एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हुई, तब राज कपूर वो सच ए बिग ब्रांड रशिया में, हर जगह देश की एक विरासत को आगे ले जाने का काम। उसको सेलिब्रेट करे तो ये लोग रणबीर कपूर को गाली देने लगे, पूछने लगे आलिया भट्ट ने ये क्यों पूछा प्रधानमंत्री से कि गाना क्यों सुनते हो नहीं सुनते हो। आलिया भट्ट और क्या सवाल पूछेगी भाई? और आपके पत्रकार क्या पूछ लेते हैं राहुल गांधी से? आपके पत्रकार राहुल गांधी से पूछते तो राहुल गांधी बोलता है बीजेपी का पट्टा लेके बैठे हो। आपके पत्रकार केजरीवाल से क्या पूछते हैं? तो केजरीवाल ऐसे फ्री फंड में झूठ बोल के जाता है, इतना झूठ बोल रहा है पॉडकास्ट में, एक सवाल काउंटर कोई नहीं कर पाता। और वो आलिया भट्ट से एक्सपेक्ट कर रहे, अक्षय कुमार से एक्सपेक्ट कर रहे, रणबीर कपूर से एक्सपेक्ट कर रहे कि वहाँ पे प्रधानमंत्री को जाके क्या बोले वो, कि सीए की चर्चा करने जाएंगे क्या रणबीर कपूर? मतलब इनका एक्सपेक्टेशन क्या है? और उनकी तस्वीरें निकाल के डालना आप। जब इंदिरा गांधी जी से अलग अलग कलाकार मिलने आते थे, दिलीप कुमार तो बहुत बड़े समर्थक थे, यूसुफ खान बहुत बड़े समर्थक थे, तो यूथ कांग्रेस की मीटिंग में जाते थे शायद, अगर मैं गलत ना हूँ, अब जानकारी दुरुस्त करके डालना। और जो नहीं जाता था, किशोर कुमार ने इमरजेंसी सपोर्ट नहीं की, गाने बंद। देवानंद ने सपोर्ट नहीं किया, फिल्में बंद। ये इनकी मानसिकता है, इसीलिए आपके पॉडकास्ट को भी कैंसिल कर दिया इन्होंने।